क्वेश्चन 3 को आप देखेंगे, यहां पे लेट A इज इक्वल टू ए बी सी डी एक मैट्रिक्स है, A इज इक्वल टू ए बी सी डी एक मैट्रिक्स है, इज अ स्क्वायर मैट्रिक्स सच दैट एडजॉइंट ऑफ A इज इक्वल टू A के इक्वल है, देन A प्लस बी प्लस सी प्लस डी जो है वो किसके इक्वल होगा। हमें वैल्यू निकालनी है A प्लस बी प्लस सी प्लस डी किसके इक्वल होगा। तो हम यहां एडजॉइंट ऑफ A निकाल देंगे। एडजॉइंट ऑफ A निकालने के लिए हम निकालते हैं कोफैक्टर्स, -1 की पावर 1 प्लस 1, इस रो इस कॉलम को छोड़ेंगे तो D, -1 की पावर इवन D, A12 इज -1 की पावर 1 प्लस 2, इस रो इस कॉलम को छोड़ेंगे C, तो -1 की पावर ऑड नंबर दैट इज -C, A21 लेंगे हम -1 की पावर 2 प्लस 1, इस रो इस कॉलम को छोड़ेंगे B दैट इज -B, A22 लेंगे हम -1 की पावर 2 प्लस 2, इस रो इस कॉलम को छोड़ेंगे A दैट इज A। जो हम जानते हैं कि एडजॉइंट ऑफ A जो होता है ना वो कोफैक्टर्स का ट्रांसपोज होता है, D -C -B A, इसका ट्रांसपोज कर देंगे तो हमें एडजॉइंट ऑफ A मिल जाएगा, यानी कि यहां पे D -C -B A ये हमारे पास आ गया एडजॉइंट ऑफ A। अब हमें जो कंडीशन दे रखी है वो ये है कि एडजॉइंट ऑफ A जो है वो A के इक्वल है आपका, तो यहां पे आप क्या बोलेंगे, एडजॉइंट ऑफ A दैट इज D -B -C A, इसको इक्वल रख देंगे आप A के, दैट इज A B C D। अब यहां से वी नो दैट टू मैट्रिसेस आर इक्वल, so their corresponding elements are equal। तो इसके जो कॉरस्पॉन्डिंग एलिमेंट्स हैं वो क्या होंगे, वो इक्वल होंगे। दैट मीन्स जो D है वो A के इक्वल होगा, D इज इक्वल टू A, दैट D इज इक्वल टू A एंड -B इक्वल होगा B के, -B इज इक्वल टू B, इसको इस तरफ ले आएंगे तो यहां पे आपका आ जाएगा B 0 हो गया, यहां पे B प्लस B यानी 2B इज 0, तो यहां से हमें जो B है वो 0 मिल गया, B 0 मिल गया। यहां पे इसके बाद हम कहें कि A इज इक्वल -C इज इक्वल टू C होगा, दैट मीन्स 2C इज इक्वल टू 0 और C इज इक्वल टू 0। अब हमें जरूरी वैल्यूज यहां मिल गई हैं, हमसे वो कह रहा है कि आप वैल्यू बताइए A प्लस B प्लस C प्लस D की। देखिए जरा, A तो A ही है, B 0 आया हमारा, C 0 आया हमारा और D की जगह हम A रख सकते हैं, दैट इज 2A हमारे पास यहां पे आ गया, A प्लस A इज 2A, यानी दोनों को इक्वल रख के A B C की जो दो B और C की तो वैल्यू मिल गई, A और D में हमें रिलेशन मिल गया, वहां रखते ही हमें इसकी वैल्यू यहां पर मिल गई है।